हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संविधान निर्माण प्रक्रिया पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? नंबर ए स्वराज पार्टी 1934, नंबर बी कांग्रेस पार्टी 1936, नंबर सी मुस्लिम लीग 1942 और नंबर डी सर्वदलीय सम्मेलन 1940। इसका आंसर क्या है बताओ? इसका आंसर ए स्वराज पार्टी 1934। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। मार्च 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने आत्मनिर्भर के अधिकार की मांग की और एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी। संविधान का निर्माण करेगी। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग करने का यह पहला अवसर था। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। स्वतंत्रता के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? नंबर ए एम.एन. रॉय, नंबर बी बी.आर. अम्बेडकर, नंबर सी एनी बेसेंट और नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है नंबर ए एम.एन. रॉय। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। वर्ष 1934 दिसंबर में ही भारत में संविधान निर्मात्री सभा का विचार एम.एन. रॉय ने दिया था। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। नंबर ए भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत, नंबर बी कृषि मिशन 1942 के अंतर्गत, नंबर सी कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत, नंबर डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1946 के अंतर्गत। इसका आंसर क्या है बताइए? चलो इसका आंसर है सी कैबिनेट मिशन 1946। चलिए इसका सॉल्यूशन आगे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन व्यक्ति में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? इसमें नहीं पूछा गया, ठीक है। नंबर ए चार्ल्स वुड, नंबर बी पैट्रिक लॉरेंस, नंबर सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, नंबर डी ए.वी. अलेक्जेंडर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए। नहीं पूछा, इसमें नहीं है चार्ल्स वुड, ये तीनों हैं, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन की सदस्य स्टेफोर्ड क्रिप्स अध्यक्ष बोर्ड ऑफ ट्रेड के थे, पैट्रिक लॉरेंस भारत सचिव थे और ए.वी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी कथन संविधान सभा की विषय में सत्य नहीं है? इसमें भी नहीं पूछा गया, ठीक है, ध्यान देना। नंबर 1 बॉयक्स यहाँ गलत लगाए थोड़ा, ठीक है। वह वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं था। नंबर 2 वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण था और नंबर सी वह बहुदलीय निकाय नहीं था और नंबर डी उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। इसमें कौन सा है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए और बी, नंबर बी ए और 4, नंबर सी ए और 3, नंबर डी 1 2 3 4। चलिए इसमें आंसर क्या है बताइए? इसका आंसर है सी 2 और 3 नहीं थे, ठीक है, 2 और 3 सत्य नहीं है। चलिए इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं। संविधान सभा के गठन के लिए राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचन मंडल के रूप में किया गया था, अतः संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्य का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया। चलिए नेक्स्ट क्लास में इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।